सोचो, एक शहर जहां अचानक वायरस फैलने की खबर आती है, लोग डर के मारे भागने लगते हैं और हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजता है, खतरा बाहर है या उस बंकर के अंदर जहां लोग छुपकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए असली सच को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सादी सिंपल सी सुबह से। एक छोटा सा परिवार है, जेसन, उसकी बीवी बेथ और उनकी नन्ही बिटिया जोई। सब घर में आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं, टीवी बंद है, हल्की फुल्की बातें चल रही हैं। बस जैसा नॉर्मली हमारे घरों में होता है वैसे ही माहौल है। इन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि ये उनकी आखिरी नॉर्मल सुबह है। बस कुछ ही मिनटों में इनकी पूरी दुनिया हिलने वाली है। फिर अचानक से बाहर हल्की हल्की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आने लगती हैं जो तेज होती जा रही हैं। पहले तो ये लोग इसे अनसुना कर देते हैं, पर आवाजें बढ़ती ही जा रही हैं। चीखना, चिल्लाना, कोई रो रहा है, कोई जोर जोर से बोल रहा है, और उस आवाज के साथ घर का पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। जेसन और बेथ दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर देखते हैं, और जो नजारा सामने होता है वो बहुत ही अजीब और डरावना होता है। मोहल्ले में पूरी भागम भाग मची है। लोग अपना सामान उठाकर भाग रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कुछ लोग बस हाथ उठाकर इधर उधर भागते नजर आते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत अचानक आ गई हो। जेसन पड़ोसियों को रोककर पूछता है, अरे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो सब? पर कोई रुककर जवाब नहीं देता, सब भागे जा रहे हैं। तभी एक छोटा बच्चा, सांस लेते हुए भी डरता हुआ, बताता है कि उसके पापा के एक सरकारी दोस्त ने बताया है कि शहर में एक नया वायरस फैल गया है जो आदमी को बदल देता है। ये सुनते ही उनकी रूह कांप जाती है। उसकी माँ उसे पकड़कर खींच लेती है और कहती है, बस अब और नहीं बताऊंगी, तुम लोग भी निकलो जितनी जल्दी हो सके। बस इतना सुनते ही जेसन और बेथ के चेहरे पर एकदम से डर आ जाता है और वे बिना ज्यादा सोचे विचारे अपनी बेटी को लेकर फटाफट गाड़ी में बैठ जाते हैं, निकलने की जल्दी में। वो गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं रास्ते पर ऐसी चीजें दिखती हैं जो मामले को और फंसा देती हैं। पहले जो लोग भाग रहे थे, थोड़ी दूर जाकर वे वापस लौटते दिखते हैं। लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया है या कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रैफिक में जैम बढ़ने लगता है, लोग पागल हो रहे हैं। जेसन, बेथ और जोई कार से उतरकर देखते हैं कि शहर से बाहर जाने वाला मेन रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है। रास्ता बंद है, हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे हैं और लाउड स्पीकर से बार बार एक ही बात आ रही है कि शहर में जहरीला वायरस फैल गया है। सभी लोग फौरन घर वापस लौटे। ये बात सुनते ही जेसन का दिमाग घूम जाता है। अगर सच में वायरस फैला है तो फिर लोगों को बंद करके अंदर क्यों रखा जा रहा है, और जो बाहर भाग रहे हैं उन्हें वापस क्यों भेजा जा रहा है? उसकी टेंशन और शक बढ़ता है। पर उसी समय जो सबसे गजब चीज हुई वो ये कि पास की पहाड़ी अचानक हिलने लगती है और एक बड़ा पत्थर टूटकर उनकी कार के पास आ गिरता है, जैसे कुदरत भी शांत ना हो। और उसी पल पहाड़ के ऊपर से 2 फाइटर जेट्स तेज रफ्तार से शहर की तरफ आते हैं। पल भर में उन्होंने पूरे इलाके पर बम फेंकना शुरू कर दिया। इमारतें जलने लगती हैं, धुआं और राख चारों ओर फैल जाता है और जेसन और बेथ को जल्दी से समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा और अजीब हो रहा है। यहीं से उन्हें एहसास होता है कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि सरकार की कोई सख्त कार्रवाई है और लोग बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जेसन, बेथ और जोई भागकर पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं और बेथ की नज़र एक पुराने स्कूल पर पड़ती है, एक शांत सा ठिकाना जो ऊपर से बचा सकता है। वे स्कूल की तरफ भागते हैं। रास्ते में बम गिर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, कुछ लोगों के पैरों के नीचे जमीन भी धंस रही है, पर भागते दौड़ते वे स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल के अंदर उन्हें एक सुरंग जैसा रास्ता मिलता है। दरवाजा पुराना, पर एक उम्मीद थी, और जैसे ही वे उस सुरंग में घुसते हैं ऊपर से एक जोरदार धमाका होता है। अगर वे 2 सेकंड भी लेट होते तो शायद वे वहां नहीं बच पाते। सुरंग के अंदर एक लोहे का दरवाजा उनके ऊपर बंद हो जाता है और वे अचानक जमीन के नीचे एक बंकर में फंस जाते हैं। ऊपर क्या हुआ था ये सोचने की कोशिश में उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। बाहर सब कुछ राख में बदल चुका होता है और वे नीचे सेफ थे, पर यह सेफ्टी परमानेंट नहीं थी। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, ये कैसा वायरस है कि सरकार ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? क्या ऊपर जो हो रहा था वो वायरस की वजह से था या फिर कोई और परेशान करने वाली वजह थी? लेकिन इसके बारे में सोचना अभी जरूरी नहीं था। उन्हें बंकर को मजबूत बनाना था, वरना ऊपर से कोई भी किसी भी तरह उनका पता लगा सकता था। नीचे की जिंदगी आसान नहीं थी। बंकर छोटा, हवा थोड़ी कम और खाने का सामान लिमिटेड। खुशकिस्मती से वहां कुछ एक्सपायरी डिब्बा बंद खाने की चीजें रखी मिली थी। वो तीनों उन पर निर्भर हो गए। शुरू के दिनों में उम्मीद थी कि ऊपर सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, पर हफ्ते महीने गुजरते गए और फिर 300 से भी ज्यादा दिन निकल गए। इतना समय कि जोई ने अपनी दुनिया का हर रंग मिट्टी में बदलता हुआ देखा। जोई रोज अपनी माँ के बनाए पेरिस्कोप से बाहर झांकती और सिर्फ राख, जली हुई इमारतें और खाली सड़कों को देखती। वो छोटी बच्ची बार बार पूछती कि पापा हम कब बाहर चलेंगे, पर जेसन के पास कोई पक्का जवाब नहीं होता, बस वही वादा कि जब वायरस चला जाएगा तब। दिन में वे खाली टाइम में ताश खेलते, पानी उबालते और खाने का छोटा सा हिस्सा बांट कर रखते। रातें बहुत लंबी हो गई थी।
हर आवाज़ डराती थी और हर दिन के साथ एक नई टेंशन और बढ़ जाती। खाना खत्म होने का डर, पानी कहाँ से मिलेगा और सबसे बुरा बाहर की दुनिया का अजनबीपन। एक दिन जोई की जिद पर उसे पूरा डिब्बा दिया जाता है, पर जब खोला जाता है तो वो अंदर से खाली निकला। पीछे एक छोटा सा छेद था, किसी ने चोरी कर ली थी। जांच करने पर पता चलता है कि पूरे बंकर के 12 डिब्बे खाली हो चुके हैं, मतलब 2 हफ्ते का राशन एकदम से गायब। बेथ अंदाजा लगाती है कि शायद चूहा वेंटिलेशन से आकर खा गया होगा। अगले दिन वही चूहा दिखता है। जेसन गुस्से में चाकू लेकर भागता है, पर चूहा तेज निकला और टेबल पर रखी लालटेन गिरने से आग लग जाती है। आग बुझाने में दोनों की जान निकल जाती है। जेसन ने आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाल दी। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने में मदद की, पर आग से निकला धुआं वेंटिलेशन से ऊपर जा रहा था और ये उनके छिपने की जगह का पता दे सकता था। उस रात तीनों चुपचाप बैठे रहे, किसी भी आवाज की तलाश में। अगली सुबह वे जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार था, मतलब ऊपर वाले किसी ने ये जरूर देखा होगा। अब खतरा बढ़ गया था। अगर ऊपर वालों ने चेकिंग की तो उनका पता चल जाएगा। यहाँ दिक्कत ये थी कि अगर धुआं ऊपर जा रहा था तो राख के निशान भी बचेंगे, और किसी ने पास से अगर देखा तो उनकी छुपने की जगह मिल जाएगी। इसलिए जेसन और बेथ ने तय किया कि वे बाहर जाकर आसपास की राख साफ कर देंगे। पहले उन्होंने जोई से कसम ली कि वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी, चाहे बाहर से कोई आवाज आए या कुछ भी हो। उन्होंने दरवाजा खोला, ध्यान से बाहर झांका, और जब यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तभी दोनों बाहर निकल गए। पर जैसे ही वे बाहर गए, जोई दूरबीन से देखती है और डर के मारे चिल्ला उठती है। उसे जंगल में दूर एक काली परछाई दिखती है जो तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उसकी आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुंची, पर डर के मारे वो बंकर से बाहर निकल पड़ी और उसकी मां ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। तभी पास से हिरणों का एक झुंड भागता हुआ निकलता है। इसका मतलब था कि जंगल में भी कुछ डरावना था जो हिरणों को भागने पर मजबूर कर रहा था। बंकर के दरवाजे को अच्छे से बंद करने के बाद वे तीनों धीरे धीरे दरवाजे से हटकर अंदर गए, ताकि ऊपर कोई दरवाजा खोल दे तो वे दिखाई ना दे। पर तभी जोई की गुड़िया की रस्सी किसी पेंच में फंस जाती है। जो गुड़िया में लगा छोटा सा स्पीकर अचानक आवाज करने लगता है। जेसन फौरन गुड़िया को फाड़ देता है, पर अब देर हो चुकी थी। ऊपर जो कुछ उनका पीछा कर रहा था उसे पता चल गया था कि नीचे कोई है। थोड़ी देर बाद ऊपर से भारी भरकम कदमों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई दरवाजे के पास घूम घूम कर खड़ा हो। उन्होंने कई मिनट तक सुना। ऊपर बहुत लोग थे और वे दरवाजे के ऊपर इधर उधर घूम रहे थे। फिर अचानक जोर से ठोकने की आवाज आती है और फिर वो चीज दरवाजे पर हमला करने लगती है। बार बार जंजीरें खिंचती, ढक्कन हिलता, लेकिन दरवाजा मजबूत था। पर उस चीज की ताकत इतनी थी कि जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। जेसन समझ गया कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए उसने पानी के पंप की पाइप निकालकर दरवाजे को बचाने की कोशिश की, और बेथ ने सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का वजन डालकर चैन पकड़ने की कोशिश की, पर लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। उसी वक्त ऊपर की तरफ से एक काला साया दिखता है, जिसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं, जैसे कोई उनकी मौत को देख रहा हो। वे नीचे से भागते हुए अंदर की ओर आते हैं और बेथ ने तुरंत तेल की लैंप फेंक कर जला दिया ताकि वे कुछ देर के लिए रुकें। पर यह सब सिर्फ टाइम पास करने जैसा था। उनके पास बचने का बहुत कम मौका बचा था। भीड़ की आवाजों और उछलते हुए कदमों के बीच जोई को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंट दिखता है। जेसन पूरी ताकत से वेंट खोलता है और जैसे तैसे वो अपनी पत्नी और बेटी को वहां ढकेल देता है। वे बाहर निकलते हैं, पर जेसन खुद तंग जगह में फंस जाता है। उन्होंने जितनी भी कोशिश की, उनमें से राक्षस उस जगह का पीछा कर रहा था और तभी किसी बहुत बड़े जानवर ने उसका पैर पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। उसने बेथ से आखिरी बार कहा, जोई को कुछ नहीं होने देना, और फिर उस प्राणी के चंगुल में समा गया। बेथ और जोई भागते हुए पहुंचती हैं उस हाईवे तक जो पहले खुला था, पर अब वहां एक ऊंची दीवार खड़ी थी जिससे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से रास्ता कट चुका था। उसी समय एक आर्मी हेलीकॉप्टर आता है और नीचे से एक बड़ा जाल दोनों पर गिरता है। वे फंस जाती हैं। जब जाल के अंदर से वे आसपास देखती हैं तो उनकी आंखों के सामने जो आता है वो एक और बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। वे जिन्हें ऊपर राक्षस समझ रही थी, वे असल में फौजी थे, गैस मास्क और नाइट विजन चश्मे पहने हुए, और उनकी पीली आंखों जैसी चमक उन चश्मों की वजह से थी। ये सच्चाई सामने आना उनके लिए डर और कंफ्यूजन दोनों था। अगर वे फौजी हैं तो वे लोगों को क्यों मार रहे हैं, और अगर वे बीमार लोगों को ढूंढ रहे हैं तो क्यों उनकी पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि बीमारों को रोका जाए चाहे जो भी हो। दोनों को पकड़कर फौज ने उनका खून टेस्ट किया और रिपोर्ट आई कि बेथ और जोई दोनों इन्फेक्टेड बीमार थे। मतलब सरकार के पास कोई एंटीडोट नहीं था और बीमार लोग खतरा समझे जा रहे थे। इसलिए उनकी पॉलिसी यही बन गई थी कि बीमारों को रोका जाए चाहे जो भी हो।
इसी समय जब सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, अचानक वहां हड़बड़ी मच जाती है। एक फौजी की गर्दन कटती है और अंधेरे से वही लौटा हुआ चेहरा आता है, जेसन। पर यह पुराना वाला जेसन अब नहीं था। उसके चेहरे पर काले निशान थे, आंखों में लाल चमक थी और उसकी ताकत किसी नॉर्मल इंसान की नहीं रही। उसे वायरस ने बदला था, पर उसने थोड़ी इंसानियत बचाई थी। उसने अचानक फौजियों पर हमला कर दिया, कुछ फौजियों को मार दिया, पर भारी हथियारों की बारिश में वो खुद भी गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने बेथ और जोई की तरफ देखा और वही आखिरी नजरें उनके लिए बचने का रास्ता बन गई। जेसन की ये वापसी और उसका बदला हुआ रूप कहानी में एक तरह का इमोशनल ट्विस्ट है। दर्शक सोचते हैं क्या जेसन राक्षस बन चुका है या कुछ और, पर झलक यही है कि वायरस न सिर्फ शरीर को बदलता है बल्कि जज्बातों और कंट्रोल पर भी असर डालता है। और जेसन के अंदर जो बचा था उसने अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी दे दी। बेथ और जोई कबाड़ के ढेर से होते हुए एक सुरंग में घुसती हैं और वहां उन्हें वही पड़ोसी लड़का मिलता है जिसे हमने शुरू में देखा था। वो शांति से उन्हें अपने पास ले जाता है, एक ऐसी गुफा जैसी जगह पर जहां कई लोग छुपे हुए थे। असल में वहां ऐसे लोग थे जो बीमार थे, पर उन्होंने खुद पर काबू रखना सीख लिया था। वे कह रहे थे कि वायरस तब एक्टिव होता है जब इंसान डरता है या गुस्सा करता है, पर अगर इंसान शांत रहे, सब्र रखे, तो वायरस का असर कम होता है। यहाँ कहानी का असली मतलब सामने आता है। वायरस ही असली विलन नहीं था, बल्कि डर, गुस्सा और पैनिक ही वो चीजें थीं जिनके कारण लोग राक्षस बन गए। सरकार की पॉलिसीज डर पर टिकी थीं और उसके नतीजे बहुत बुरे रहे। जो लोग खुद को कंट्रोल में रखते थे वे जिंदा रह पाए और एक तरह की नई कम्युनिटी, समुदाय बना ली। वो बाहर जाकर लड़ नहीं रहे थे, पर अंदर से उन्होंने खुद को संभाल लिया था। कहानी यही खत्म होती है, पर वो कई सवाल छोड़ जाती है। क्या असली खतरा वायरस था या हमारा अपना रिएक्शन, हमारा डर, हमारा गुस्सा? क्या सरकार का फैसला सही था जब उसने बीमार लोगों को खत्म करने का रास्ता अपनाया? और किस हद तक इंसान खुद को राक्षस बना सकता है जब वो डर और गुस्से में अपना कंट्रोल खो दे? तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। अपनी राय कमेंट्स में बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हाँ, ऐसी ही और डेंजरस एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो।